कि कहते हैं कि चर्चा में हमारे कोई आपत्ति नहीं है, सत्ता पक्ष कहते हैं। हम कहते हैं कि सदन में चर्चा कराओ, इसलिए कि ये छोटी मोटी बात नहीं, ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस है। ये दंगा और दंगे की चलते खून, आगजनी और तरह तरह की जो घटनाएं हमारे सामने आ रहे हैं, इस विषय के मद्देनज़र सदन को दिल्ली दंगे के बारे में प्राथमिकता देना चाहिए। हमारे तर्क ये है कि दिल्ली दंगा की जो मुद्दा, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, बड़ा भीषण मुद्दा है, अंधाधुंध हिंसा की मुद्दा है। तो इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए प्राथमिकता दी जाए, प्राथमिकता दी जाए, ये हमारा दलील है, ये हमारा तर्क है। और इसलिए हम लोग एडजॉर्नमेंट मोशन डालते हैं। क्यों? ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है। एडजॉर्नमेंट मोशन की यही मतलब होते हैं। सरकार कहते हैं कि हाँ चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन हम स्पीकर को छोड़ते हैं। स्पीकर कहते हैं ठीक है चर्चा होंगे, पहले सब शांत होने दीजिए उसके बाद। तो मैंने ये बताया कि मान लीजिए कहीं तूफान आ गए, कहीं बाढ़ आ गए, कहीं भूकंप आ गए, तो सारे तबाह होने की बाद सरकार का राहत पहुंचाएंगे या उसी समय सरकार को राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए? कौन सा? बाढ़ में अगर सब तबाह होने की बाद, भूकंप पे सब तबाह होने की बाद, तूफान में सब तबाह होने की बाद अगर हम कहें कि अभी धीरे धीरे हम राहत पहुंचाएंगे, तो जनता हमें छोड़ेंगे? यही हमारा सरकार की रवैया है। हम इसको विरोध किया। हमारा तर्क सिर्फ यही है कि दिल्ली की दंगा की गंभीरता को मद्देनजर सदन में इस विषय पे चर्चा को प्राथमिकता दी जाए, बस, और कुछ नहीं। सरकार कहते हैं कि अभी दबाव में आने के बाद, अभी कह रहे हैं कि होली की बात होगा। हम लोग कहते हैं कि खून की होली तो हो रहे हैं, अभी भी लाश निकलते हैं, लाशों की कतार बढ़ते जा रहे हैं। आप होली की बात करते हैं, होली त्यौहार हम सबके लिए प्यारा त्यौहार है, लेकिन क्या उसके पहले हम क्या इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते? इस विषय पर चर्चा करने से क्या आसमान टूट जाएगी? हमारा क्या अधिकार नहीं है? हम तो आम लोग के नुमाइंदे हैं। आम लोग पूछते हैं आप लोग क्या कर रहे हैं सदन में? सरकार की कोई बयान नहीं है, ना विपक्ष की तरफ से कोई चर्चा है, तो हम मुंह दिखाने के लिए यहाँ का बैठे रहेंगे? यही हमारा तर्क है, यही आप लोगों को सामने में रखना चाहते हैं। अगर आप लोगों की कोई सवाल रहे, बेफिक्र आप पूछ सकते हैं। चर्चा से भाग रही है, आपको लगता है? जरूर भाग रहे हैं, चर्चा से भाग रहे हैं, चर्चा से वो डरते हैं और उनकी वो सोचते हैं कि जवाब क्या देंगे। जिम्मेवारी उन्हीं का है, उनका जानकारी है। सरकार जब चलाते हैं, अभी क्या करते हैं, कभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट जनरल के कंधे पे बंदूक रखकर, कभी यहाँ के नया कमिश्नर बनाया दिया, उनके कंधे पे बंदूक रखकर वो फायरिंग करना चाहते हैं कि अभी ठीक नहीं है, अभी वो ठीक नहीं है। कब ठीक होगा? दिल्ली जहाँ सदन है, महामहिम की घर है, प्रधानमंत्री जी की घर है, जहाँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारे चीफ रहते हैं, सारे हिंदुस्तान की कैपिटल है, वहाँ अगर इस तरीके की दंगा हो और हम चर्चा ना करें तो लोग क्या कहेगा हमें? आज कई मर्यादाएं भी टूटते हुए हमने देखी। कहिए। आपके साथ भी धक्का मुक्का और आपने भी धक्का मुक्की किया। हमारे साथ था कि वेल में जो है वहां पर आप लोग कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, ओएल हर एमपीस के जगह होते हैं। ओएल उसका, यह मेरा नहीं है। ओएल बिलोंग्स टू ऑल। ओएल में कोई डिमार्केशन नहीं होता। ये हमारा, ये मान के चलना चाहिए। उस तरफ जो सीटें हैं
उस तरफ ना जाना, उस तरफ हमें जाने में निषेध है, पाबंदी है, हम जाए भी नहीं। लेकिन ओएल सबका है, ओएल में कोई दीवार नहीं खड़ा किया जा सकता, ओएल कोई डिमार्केशन नहीं हो सकता, ओएल सबका है। जब इधर से हमारा बात नहीं सुनाई देते, उधर से जाके बात कहा, क्योंकि इसके पीछे भी एक राज है। जब स्पीकर साहब से हमारा चर्चा हुई तो हमने कहा कि ठीक है, आप पेपर ले कर दीजिए, पेपर लेइंग करने का बाद सदन को बंद कर दो, फिर आपस में चर्चा कीजिए, सारे ऑपोजिशन लीडर को बुलाइए और फैसला कीजिए। आज भी ऐसा किया, लेकिन मुझे अचानक देखने को मिला पेपर लेइंग के बाद सीधा बिल पारित करने लग गए। तो उस समय तो हम विरोध करेंगे, क्योंकि हमारी भी मेंबर है, मैं भी हूं कि वो बिल में हिस्सा लेना चाहते थे। बिल में हमारा भी अमेंडमेंट है, तो हमें बोलने का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए हमें मांग करते थे हम लोग कि बिना चर्चा बिल पारित ना किया जाए। क्या वाजिब नहीं है? बिना चर्चा बिल पारित ना हो, हाउस ऑर्डर में नहीं है, हाउस में ऑर्डर में लाने का कोशिश कीजिए। स्पीकर साहब भी ये एश्योरेंस दिया था हमें कि पेपर नहीं होने के बाद हमें स्थगन किया जाएगा, सदन को स्थगन किया जाएगा। इसलिए हम लोग, मैं गया, अगर आप किसी से मैं धक्का मुक्का किया, आप दिखाओ वीडियो में, किसी से धक्का मुक्का किया है कि नहीं, आप खुद देख लो। हमें और जगह हमारा है। बीजेपी पार्टी अगर तय करे कि उधर संघी के लोग रहेंगे और इधर कंघी के लोग रहेंगे, वो नहीं चलेगा। सदन के अंदर संघी कंघी नहीं है, सदन के अंदर जिसका सीट वो सीट पे बैठे, वेल सबका है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है वेल। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल है, यूएनए चार्ज में आज सुप्रीम कोर्ट में जो हाँ, है उसके बारे में आप शर्मिंदगी की बात है। ये कहते हैं कि आंतरिक मसला है, अभी भी कहते हैं आंतरिक मसला है, लेकिन क्या आंतरिक मसला रहा और चले गए यूनाइटेड नेशंस, उनका ह्यूमन राइट्स आके सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज करते हैं। यह हमारे लिए बड़ा शर्मिंदगी की बात है। क्यों ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस को ऐसा लगा कि हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स की पालन नहीं हो रहा है? क्यों लगा ऐसा? क्यों लगा ऐसा? वो भी क्या हमारा दुश्मन है? कल शायद बीजेपी पार्टी कहेगा वो पाकिस्तानी है, बोल सकते हैं, इमरान खान की दोस्त है, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमीशन, बोल सकता। लेकिन ये तो हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि यूनाइटेड नेशन खुद दिल्ली आके ये सरकार की ह्यूमन राइट्स के खिलाफ केस दर्ज करते हैं। अब बताओ, ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है या नहीं? अधीर जी, दो दिन से आप दिल्ली के लिए चर्चा मांग रहे हैं और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही हाउस में आ रहे हैं, मतलब पार्लियामेंट में आ रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो इसके बारे में यही तो हमारा मेरा भी तो वही सवाल है। हमें सुनने को मिलता है कि हमारा होम मिनिस्टर साहब स्पीकर से भी मुलाकात करते, बात भी करते, बहुत सारे लंबा बात करते हैं। बात करना चाहिए, स्पीकर के साथ सबको बात करना चाहिए। हमारा अभी प्राइम मिनिस्टर तो सोच रहे हैं कि सारे सब छोड़ के कहीं चले ही जाएंगे। अभी सोशल मीडिया छोड़ने वाला है, बाकी क्या छोड़ेंगे पता नहीं। तो ये सारे हमें भी चिंता हो रही है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहे हैं। जो डिजिटल इंडिया, डिजिटल इकोनॉमी की जो पैरवी करते थे हमारा प्राइम मिनिस्टर, 5G टेक्नोलॉजी की जो पैरवी करते थे हमारा प्राइम मिनिस्टर, वो अभी वो भी डिजिटल दुनिया से क्यों बाहर जाना चाहते हैं? डिजिटल साधु तो नहीं होते, लेकिन डिजिटल दुनिया से क्यों बाहर जाना चाहते हैं? ये हमारे लिए बड़ा चिंता की बात है। तो वो हम सदन के अंदर ये मांग करे थे कि होम मिनिस्टर आके स्टेटमेंट रखे। कम से कम हमारा प्राइम मिनिस्टर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की तो ध्वज उड़ाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर उनको सदन में आके बयान देना चाहिए था, क्योंकि वो हमारा देश की प्रधानमंत्री है। सारे हिंदुस्तान के निगाहें उनके पर टिके हैं कि हमारा पीएम साहब क्या बोलना चाहते हैं। अधीर जी अब 11 तारीख तक तय हो गया है, स्पीकर ने बोल दिया है कि दिल्ली पे चर्चा नहीं होगी, तो अब आप लोग आगे क्या करेंगे? कल क्या हाउस देखते हैं क्या करेंगे। आप बार-बार होम मिनिस्टर का बयान मांग रहे हैं और आपका अगर डिस्कशन भी होगा तो होम मिनिस्टर ही जवाब देगा।
आपका मुस्तकिल में डिमांड है कि होम मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए, तो आप ये चीज़ कैसे दो चीज़ एक साथ जाएगी कि आप डिस्कशन में मांगते हैं और फिर जब जवाब आएगा तो उसी से जवाब आएगा जिसका आप सरकार से हम मांगा कि जिम्मेवार कौन है। एक मिनट, जिम्मेवार कौन है, ये घटना घटी जिम्मेवार कौन है। हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर को हम सदन में इस विषय को स्टेटमेंट देने के लिए बार बार मांग कर रहे हैं। स्टेटमेंट देने के लिए मैं होम मिनिस्टर से मांग नहीं की, हम लोग स्टेटमेंट देने के लिए प्राइम मिनिस्टर से मांग किए हैं। डिस्कशन का जवाब तो जवाब जो भी दे, अगर उनको लगा, सरकार को लगा कि हमारा जो सवाल है, सवाल की जवाब देने के लिए वो होम मिनिस्टर काबिल नहीं है क्योंकि वो जिम्मेवार है, हटा देंगे। सबसे प्रधान तो है हमारा प्रधानमंत्री। नहीं, आप टेक्निकल बात करते हैं, पता है आप जो बात रखते हैं, हमारा तो यही बात रखेंगे। कौन हुआ जवाब देगा ना देगा उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हम वहाँ बात रखेंगे सदन के अंदर, और हमारा बात रखने के बाद जवाब देने के लिए जो काबिल है उसको आना पड़ेगा, और वो कानून के मुताबिक और नियम के मुताबिक आना पड़ेगा। जैसे कि होम मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, दोनों के बीच किसी को आना पड़ेगा। यही तो वहाँ के कन्वेंशन है सदन के अंदर। सदन की कन्वेंशन की जो सिलसिला है उसी में जिसको वहाँ आना चाहिए, बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए, उन्हीं को आना पड़ेगा। अगर किसी दूसरे को भेजे हम मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अरे यही तो नया हिंदुस्तान है ना। दिस इज न्यू इंडिया जो फैला रहे हैं, दंगा फैलाने के लिए जो सबसे तेज, सबसे आगे बयान देने के लिए खड़ा हो जाते हैं, खड़े जो पुलिस को धमकाते हैं, जो सीधा इनको हटाओ नहीं तो मैं हटाएंगे, और शांति मिছিল निकालते हैं। शांति मिছিল में गोली मारो सालों को नारा लगते हैं वो शांति मिছিল में, और तुरंत बाद उनके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के भी इंतजाम हो जाते हैं। मेरा कहना है दंगाइयों की बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो दंगा किए हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। दंगाइयों की अगर हम मजहब से बांटे कि हिंदू दंगा किए सही है, मुसलमान दंगा किए गलत है, और एक बुरा मैसेज जाएगा और एक खतरनाक संदेश जाएगा। तो इसलिए जो दंगा फैलाने में अहम भूमिका पालन करते हैं उनको सिक्योरिटी तैनात होते हैं उनके लिए, और दूसरे को सिक्योरिटी के छोड़ो कुछ चीज नहीं मिलता है तो लोगों के अंदर दरार और बढ़ेगी। इसलिए दंगा जो किए हैं उनको जात, धर्म, मजहब की निगाहों से भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ? कोई धक्का मुक्की आज नहीं हुआ, कोई धक्का मुक्की आज नहीं हुआ। एक टेबल चेयर को हटाया, कोई धक्का मुक्की नहीं हुआ, कोई धक्का मुक्की। मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कोई धक्का मुक्की नहीं हुआ, बिल्कुल धक्का मुक्की नहीं हुआ। See, not only me, opposition leaders were there. Speaker assured us that immediately after laying the papers, House will be adjourned and we will be holding further discussion in order to run the House in a smooth and facile manner. Accordingly, we resumed to our seats, but found that after laying of the papers, the government started passing the legislation. We vehemently objected to this kind of passing the bill because number of the members of opposition parties, they were eager to participate in the discussions. They were denied their right even after being assured none other than the speaker. So we protested vehemently, and that has been entailed into the adjournment of the House.